Hello friends, welcome to my YouTube channel. So in our today class, I'm going to discuss about the characteristics of inclusive education. So the first characteristics is education for all. Basically, we are aware about it that education for all means that it is not meant for some students, but it is meant for all type of student. एजुकेशन का अधिकार हर किसी को है, इररिस्पेक्ट वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, क्लास से बिलोंग करता है, या कोई किस टाइप का उस पर डिसेबिलिटी या हैंडीकैप है. सो इट इज अबाउट लुकिंग एट द वे आवर स्कूल्स, क्लासरूम, प्रोग्राम एंड लेसन्स आर डिजाइन्ड सो दैट ऑल चिल्ड्रन कैन पार्टिसिपेट एंड लर्न. मतलब वी हैव टू डिजाइन आवर लेसन प्लान इन सच अ वे दैट इट शुड कैटर ईच एंड एवरी पर्सन्स नीड. सेकेंड वन इज द इन्वॉल्वमेंट. इन्वॉल्वमेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. एक टीचर को जो है वो बहुत ही क्रिएटिव होना पड़ेगा सो दैट वो इस तरह का लेसन प्लान डिलीवर करे, इस तरह का बनाए, या फिर उसमें इस तरह के कोई भी रोल प्ले या इस तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट करे सो दैट हर चाइल्ड जो है वो पार्टिसिपेट कर सके. वी कैन कंडक्ट एनी क्विज, गेम्स और रोल प्ले, प्रोजेक्ट वर्क. मतलब इट शुड बी इन सच अ वे कि वो चाइल्ड सेंटर्ड हो और बच्चा जो है उसमें इजिली पार्टिसिपेट कर सके. सो creativity means teachers learning to teach in a different way or designing their lesson plan so that all children can be involved. Being included is not something that a child must be ready for. All the children are at all time ready to attend a regular class or school. Their participation is not something that must be earned. ऐसे नहीं है कि जो बच्चा है we should set कि उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. अगर वो क्लास के अंदर आया है that means वो पढ़ेगा. It just कि एक टीचर को आना चाहिए कि हाउ क्रिएटिव शी इज, या फिर वो किस तरह से उस बच्चे को पढ़ाए सो दैट उसका इन्वॉल्वमेंट हो और उसको बोर्डम फील ना हो. ऐसा ना हो कि वो मैम जो है वो इस तरह से पढ़ा रही है, लेक्चर मेथड या कोई भी ऐसा मेथड जिससे कि बच्चे को इतना बोर फील हो रहा है कि वो सो गया. ठीक है. थर्ड इज द म्यूचुअल रिस्पेक्ट. म्यूचुअल रिस्पेक्ट देना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज यही एक तरह का मीन है जहां पर अगर हम बच्चे के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा रैपो बनाते हैं, फ्रेंडशिप, थोड़ा म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखते हैं एक दूसरे के लिए सो दैट बच्चा आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो शेयर करेगा और आप उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. फोर्थ वन इज द स्पेशल वैल्यू. इंक्लूसिव एजुकेशन रिफ्लेक्ट द एक्सेप्शन or expectation that we want all of our children to be appreciated and accepted throughout life. We should accept this thing कि हर बच्चा इंडिविजुअली है, हर बच्चा अलग है, बट उसमें कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट तो होगा एंड वी शुड अप्रिशिएटेड, या हमें उस बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहिए अगर वो कोई भी एफर्ट्स लगाता है, और हमें उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए इन द वे द पर्सन इज. उसको इंस्टेड ऑफ चेंजिंग दैट पर्सन, वो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो. After that, we can say accepting diversity. Diversity is very much important law of nature. So हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल इज अ नेचर ऑफ आवर सोसाइटी एंड वहाँ डाइवर्सिटी होना इट इज वेरी मच ऑब्वियस. सो और अगर हम इंडिया की बात करते हैं सो इंडिया तो इतना डाइवर्सिटी उसमें ऑलरेडी है. We belong to a different caste, class or religion, or even languages are, so many languages are there, so much culture is differ from one person to another. तो इतना सारा इंडिया के अंदर चेंजेस है तो हमें डाइवर्सिटी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए एंड वी शुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट आवर लेसन और आवर टीचिंग स्टाइल इन सच अ वे दैट इट शुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल rather than for some students. So after that, acceptance and support to the children having special personal and educational need. So because we knew it may concern or look into a special need of a handicap or disabled children. Their physical intellectual conditions are accepted and are supported for optimum development of their potential. That means कि बच्चा जो है उसके अंदर में भी जो भी हैंडीकैप है या जो भी डिसेबिलिटी है उस चीज को भी ध्यान रखो. बट वो बच्चा अगर उसने एडमिशन लिया है आफ्टर 1 year उसके अंदर क्या चेंजेस आए, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग दैट चाइल्ड विद द नॉर्मल चाइल्ड, आई थिंक हमें ये देखना चाहिए कि उस बच्चे के अंदर क्या इंप्रूवमेंट आया था जब वो आया था और अब उसके अंदर कुछ चेंजेस है, कुछ इम्प्रूवमेंट है. अगर है तो टीचर्स आर डूइंग वेल एंड देयर जॉब्स आर वेरी मच करेक्ट. वो अपना सही पाथ पर चल रही है, टीचर्स भी और स्टूडेंट भी. टीचिंग स्ट्रेटेजीज एंड करिकुलम आर फ्लेक्सिबल. हम ऐसे नहीं कर सकते कि नॉर्मल बच्चे और जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं उन्हें एक तरह का ही करिकुलम या फिर टीचिंग स्टाइल से पढ़ा दे. टीचर्स को जो है वो क्रिएटिव होना पड़ेगा बिकॉज जो टीचिंग वे होना चाहिए एक टीचर को वो इस तरह से होना चाहिए कि वो एजुकेशनल नीड को कैटर करता हो हर बच्चे की, नॉट फॉर सम स्टूडेंट बट फॉर ऑल. इट डज नॉट मीन दैट द करिकुलम फॉर दिस चिल्ड्रन शुड बी ऑफ अ लो क्वालिटी बट इट शुड बी अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन.
Accommodation in our teaching strategies and curricula enhance children's experience with academic activities and life and help them in achieving their desired goals. If we know that we are having a different kind of a student, so what we can do, हम एक ही टॉपिक को अलग अलग तरह से पढ़ा सकते हैं. इट कुड बी हम विजुअल एड का यूज कर सकते हैं, हम हेयरिंग एड का यूज कर सकते हैं, हम चार्ट, टीचिंग एड, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लैश कार्ड्स, इन सब का यूज कर सकते हैं. और हम लेक्चर मेथड से भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल दिस थिंग्स और वन और द टू थिंग्स. सो दैट होगा क्या कि अगर कोई स्पेशल नीड का बच्चा है, अगर या फिर वो स्लो लर्नर है, सो अगर वो एक तरह से नहीं समझता सो वो दूसरे टाइप से समझ जाएगा. बेसिक मुद्दा यही है कि टीचर को चाहिए कि वट एवर शी इज टीचिंग वो बच्चे को समझ में आए और वो एप्लीकेबल हो उसके लिए. आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोजर लिंक बिटवीन जनरल एंड स्पेशल एजुकेशन. व्हाट वी हैड टू डू इज कि हमें इस तरह के एग्जांपल्स बच्चे को पोर्ट्रेट करने चाहिए सो दैट वो चीज वो अपने रियल लाइफ सिचुएशंस में भी कनेक्ट कर सके. अगर हम बच्चे को इस तरह से पढ़ाते हैं कि वो अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से उस चीज को कनेक्ट करे, सो वो उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा, उसका इंटरेस्ट भी आएगा एंड उसका लर्निंग जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा. सो बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेगा. इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी. बिकॉज जो स्पेशल नीड के पेरेंट्स होते हैं उनको एक बहुत बड़ा फियर होता है कि उनका बच्चा जो है वहाँ पे सेटल होगा या नहीं होगा. सो हेयर टीचर्स को जो है थोड़ा बहुत काउंसलिंग करना चाहिए पेरेंट्स के साथ भी, और उनको परफॉर्मेंस बताना चाहिए कि यस उनका बच्चा अच्छा कर रहा है, सो दैट उनको भी एक अच्छा फीलिंग हो और वो भी एक्चुअल में टीचर की हेल्प करे. लाइक समटाइम इट हैपेंस कि टीचर को नहीं समझ में आ रहा होता कि व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड इज दैट. सो यहाँ पर पेरेंट जो है वो एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं. वो एक्चुअल में बताते हैं कि उनके बच्चे को कैसे समझ में आता है, क्या करना चाहिए, ये क्या नहीं करना चाहिए. सो हेयर अगर टीचर और पेरेंट्स जो है वो एक साथ काम करते हैं तो बच्चे का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है. नेक्स्ट वन इज अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच. इंक्लूसिव क्लास में जो है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच वी आर टॉकिंग अबाउट बिकॉज हमारा मेन फोकस ही चाइल्ड पर है. इन अर्लियर सिनेरियो इट हैपेंस कि टीचर सेंटर्ड क्लास होती थी, बट आजकल हमारा सारा ध्यान जो है वो चाइल्ड सेंटर पे होता है कि हर चीज जो है क्लास के अंदर इस टाइप से होना चाहिए कि इट शुड बी एप्लीकेबल एंड फिजिबल फॉर अ स्टूडेंट. बच्चे को इंटरेस्ट आना चाहिए, बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए, हमें उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना चाहिए. हमें इस तरह का कोई भी करिकुलम करना चाहिए, को करिकुलम या करिकुलम या कि वो बच्चा जो है इन्वॉल्वमेंट हो, उसका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हो और लर्निंग बाय डूइंग से सीखे. So inclusive education means that all the students attend and are welcomed by a neighborhood school in age appropriate regular classes and are supposed to learn. And हमें थोड़ा सा वेलकमिंग नेचर का होना चाहिए. अगर कोई भी स्पेशल नीड का बच्चा हमारे पास आता है तो ऐसा नहीं कि हमें डर जाना चाहिए या फिर वी शुड थिंक कि उनका एडमिशन नहीं देना चाहिए. एक्चुअली जस्ट ट्राई एट वंस. ये हो सकता है अपना स्मॉल स्केल से आप ट्राई करो पहले कुछ बच्चों का एडमिशन. तो एक साथ इतना ज्यादा ह्यूज पॉपुलेशन मत लो कि यू कांट हैंडल इट. इतना ले लो कि हर क्लास में 1 या 2 बच्चा ले लो. अगर आपको लगता है इट इज फिजिबल, बच्चे को इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है और आप लोग कर भी पा रहे हो, स्कूल अथॉरिटी के ऊपर एज सच इतना ज्यादा बर्डन नहीं है, सो यू कैन इम्प्लीमेंट एट अ हाई स्केल एज वेल. सो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ही कॉमन है एंड वी शुड थिंक अबाउट इट कि एजुकेशन जो है ये सबके लिए है और हमें बच्चों को जताना नहीं है. दे हैड इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड इट इज अ मैटर ऑफ द राइट एंड नॉट अ प्रिविलेज. हम उनको कोई प्रिविलेज नहीं प्रोवाइड कर रहे, ये उनका हक है इसलिए हम उनको दे रहे हैं. एंड आरटीआई एक्ट भी यही बोलता है एजुकेशन इज फॉर एंड इट मीन्स फॉर ऑल एंड नॉट फॉर ऑलमोस्ट ऑल, सभी के लिए. इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल. Thank you guys.